एक दादी जिनकी मौत पर हजारों चिड़ियाएं चुपचाप शोक मनाने आई थी। ना कोई आवाज थी, ना कोई हलचल, बस सिर्फ खामोशी। आखिर एक इंसान और उन छोटी चिड़ियों के बीच में ऐसा कौन सा रिश्ता था? यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की चैप्टर 1 की द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को। एंड देखिए इसमें राइटर हम लोगों को क्या बताते हैं। लेखक अपनी दादी को बचपन से ही बहुत बूढ़ी महिला के रूप में याद करते हैं। उनका छोटा कद था, झुका हुआ शरीर था, चेहरे पर गहरी झुर्रियाएं थी और हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी। उनके हाथों में हर समय माला रहती थी और होठों पर भगवान का नाम रहता था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्होंने पूरी जिंदगी शांति और सादगी में बिताई हो। लेखक के लिए उनकी दादी सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं थी, वे उनके बचपन की सबसे सुरक्षित जगह थी और शायद इसी वजह से दोनों का रिश्ता इतना खास बन गया था। जब लेखक गांव में रहते थे तब दादी हर पल उनके साथ रहती थी। हर सुबह वे उन्हें प्यार से उठाती, तैयार करती और खुद स्कूल छोड़ने जाती थी। स्कूल मंदिर के पास था, लेखक पढ़ाई करते थे और दादी मंदिर में बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। वापसी के समय दोनों रास्तों में कुत्तों को रोटियां खिलाते थे। ये छोटी-छोटी बातें ही उनके रिश्तों को इतना मजबूत बनाती थी। सब कुछ बहुत शांत और खुशहाल चल रहा था, लेकिन फिर समय बदल गया। परिवार जब शहर आ गया तो धीरे-धीरे सब बदलने लगा। अब लेखक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे, वहाँ विज्ञान पढ़ाया जाता था, संगीत सिखाया जाता था, लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। दादी इन नई चीज़ों को समझ नहीं पाती थी। उन्हें सबसे ज़्यादा दुःख इस बात का था कि बच्चों को भगवान और संस्कारों के बारे में नहीं सिखाया जा रहा। धीरे-धीरे लेखक अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हो गए और दादी अकेली पढ़ने लगी। लेकिन उन्होंने अपने अकेलेपन में भी एक नया रिश्ता ढूँढ लिया। वो था चिड़ियों के साथ, गोरैया का रिश्ता। जब लेखक यूनिवर्सिटी चले गए और उन्हें अलग कमरा मिल गया, तब दोनों के बीच की दूरी और बढ़ गई। अब दादी को ज्यादातर समय पूजा पाठ, चरखा चलाने और चिड़ियों को दाना खिलाने में ही गुजरता था। हर दिन सैकड़ों चिड़िया उनके आसपास इकट्ठी हो जाती थी। वे उनके कंधों पर बैठती, हाथों पर खेलती, लेकिन दादी कभी उन्हें नहीं भगाती थी। ऐसा लगता था जैसे उन चिड़ियाओं और दादी के बीच शब्दों से परे कोई गहरा रिश्ता बन गया हो। लेकिन ज़िंदगी एक और मोड़ लेने वाली थी। लेखक को 5 साल के बाद विदेश जाना पड़ा और ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जो होता है, जब लेखक वापस विदेश जाने लगते हैं, दादी उन्हें स्टेशन पर छोड़ने आती है। लेखक सोच रहे थे कि शायद दादी रो पड़ेगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना कोई शिकायत की, ना कोई आँसू। वे बस चुपचाप भगवान का नाम जपती रही और जाते समय उन्होंने प्यार से लेखक के माथे को चूमा। उस एक चुंबन में उनका आशीर्वाद भी था और बिछड़ने का दर्द भी। शायद उन्हें एहसास था कि ये आखिरी मुलाकात हो सकती है। 5 साल बाद जब लेखक लौटे तो दादी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। अपनी खुशी ज़ाहिर करने के लिए उन्होंने गाँव की औरतों के साथ ढोलक बजाई और गीत गाए, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंज़ूर था। अगले ही दिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। दादी समझ चुकी थी कि उनका अंत करीब है। उन्होंने बोलना बंद कर दिया और सिर्फ़ भगवान का नाम जपने लगी। कुछ ही समय बाद उन्होंने हमेशा के लिए आँखें बंद कर ली। लेकिन असली भावुक पल अभी बाकी था। दादी की मृत्यु के बाद हज़ारों गौरैया घर के आँगन में आकर चुपचाप बैठ गई। ना वे चहकी, ना उन्होंने कोई दाना खाया, मानो वे अपनी सबसे प्यारी दोस्त को खोने का शोक मना रही हो। और यही दृश्य इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। ये कहानी है बदलते समय की, धीरे-धीरे दूर होते रिश्तों की और उस प्यार की जो कभी खत्म नहीं होता। ये हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से बनते हैं और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से जाने के बाद भी हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहते हैं। अगर आप